नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। ऐसे में जब भारत और चीन के बीच संघर्ष रहा है, तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं, बातचीत हो रही है, सीमा पर एक दूसरे की आंखों में आंखें गड़ाए दोनों तरफ के फौजी भी खड़े हुए हैं। ऐसे में एक शख्स हैं जो खुलकर बोल रहे हैं कि चीन की नीयत ठीक नहीं है, और वो शख्स हैं डॉक्टर लोपसंग सांगे। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं और सीधे मेरे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर सांगे, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। नमस्कार मानक गुप्ता जी। डॉक्टर सांगे, मेरा पहला सवाल यही है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि चीन की नीयत इतनी खराब है कि वो हथेली पर कब्जा करने के बाद आप कह रहे हैं वो पांचों उंगलियों पर कब्जा करना चाहता है? जरा बताइए क्या मतलब इसका। देखिए, इतिहास के अनुसार हमने तो चीन को विश्वास किया पहले। वो कहा है कि एक रास्ता बनाएंगे, चीन और तिब्बत को जोड़ेंगे, उसके बाद तिब्बत को उन्नति होंगे और तिब्बत में फायदा होंगे। तब रास्ता बना लिया, उसके बाद उनका ट्रक आया, टैंक आया, बंदूक आया और हमारा देश को कब्जा कर लिया। उस समय यह भी कहा था कि जो भी हम करेंगे शांति से करेंगे। शांति से नहीं किया, हिंसा से किया, अत्याचार किया और करीब 1 मिलियन लोग तिब्बती का डेथ भी हो गया। हाँ। तभी तो वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, उससे उल्टा करते हैं। तो हम उसी समय से वो लोग कहते आया है कि देखो, तिब्बत तो हमने कब्जा कर लिया, ये हमारा हथेली है और 5 उंगली के पीछे लगना चाहिए आप। और लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, वो क्या, नेपाल और भूटान, सिक्किम, हाँ, ये 5 उंगली है। हाँ। तो 1962 में देखिए, 1967 में देखिए, और 2017 में डोकलाम है। अभी जो हो रहा है देखिए, तिब्बत को कब्जा करने के बाद 5 उंगली के पीछे लग रहा है ये। इसलिए ये उनका विस्तारवादी का नीति है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उनका। तो वो तो कह रहे हैं कि गलवान घाटी हमेशा से हमारी रही है, जबकि इंडिया ने बाकायदा उनको बता दिया एविडेंस के साथ, तभी वो अपनी पोस्ट जो उन्होंने इंडिया की साइड बनाई थी उसको हटाने पर राजी हुए थे, लेकिन फिर से पोस्ट बना दी। वो क्यों गलवान घाटी पे क्यों दावा कर रहे हैं अचानक? देखो, अब चीन सरकार से विश्वास कर सकते नहीं सकते, आप ये सोचिए। कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ है, सब संसार यही मानते हैं। वो कहते हैं कोरोना वायरस हमारा नहीं है, गलवान वैली हमारा है, लद्दाख हमारा है, अरुणाचल हमारा है, तिब्बत हमारा है, ताइवान हमारा है, हांगकांग हमारा है कि नहीं? तो ऐसे कहने वाले सरकार है तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि गलवान वैली चीन का नहीं है, ये साफ कह सकते हैं। और वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, वहां डिमार्केटेड हुआ है। वो जो जिस तरफ चीन का सैनिक रहना चाहे वहां नहीं रहा, वो सीमा पे घुसपैठ होके अभी तक ये सब घटना हो रहा है ना। वैसे ही एक साल में 200 से 400 सीमा पे घुसपैठ हो रहा है। ज्यादा चीन सैनिक लोग भारत के सीमा के तरफ घुसपैठ हो रहा है। क्यों हो रहा है? और ये बार बार सिर्फ एक एरिया नहीं है, सिर्फ गलवान घाटी नहीं है। डॉक्टर सांगे, आप फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो एरिया है ना, वहां भी वो लोग आके घुस के बैठ गए हैं, जो कि सैटेलाइट की इमेजेस बताती हैं। हालांकि ऑफिशियली उस पर अभी किसी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। लग रहा है आपको कि चीन को यहां से पीछे धकेलना भारत के लिए बहुत जरूरी है, और स्टेटस को जो पहले मई से पहले था उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है? हाँ, इसमें 2 पॉइंट है, एक बड़ा होलिस्टिक व्यू और एक स्पेसिफिक व्यू से बात करना चाहिए। देखिए, चीन का मैप देखिए, वो है चीन का जमीन जो है वहां हान चाइनीज चीन रहते हैं, वो सिर्फ 40% है। वो उनका एक कहावत भी है कि चीन का सीमा, चीन के दीवार, बाकी सब कब्जा है। 40% है और 60% जो है तिब्बत कब्जा कर लिया, मंगोलिया कब्जा कर लिया, शिनजांग कब्जा कर लिया, मंचूरिया कब्जा कर लिया। वो उनका विस्तारवादी रणनीति है, अब हजारों साल से चल रहा है। अभी भी ये सीमा में गलवान है, डोकलाम है, भूटान है, नेपाल है, अरुणाचल में सब ये चल रहा है। तो भारत को अंडर इंटरनेशनल लॉ राइट टू डिफेंड ओन टेरिटोरी या राइट टू डिफेंस तो है ना। इसलिए हमें डोकलाम में थोड़ा उनको पीछे हटाया था, इसी तरफ उनको पीछे हटाना चाहिए। उनका जो डिमार्केटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी तरफ रहने के लिए जो भारत को सेल्फ डिफेंस में करना है वो करना चाहिए। वैसे ही
हम तो महात्मा गांधी का प्रिंसिपल अहिंसा मानते हैं, परम पावन दलाई लामा जी अहिंसा मानते हैं, हम तो अहिंसा ही मानते हैं, हिंसा को हम विरोध करते हैं। हाँ, लेकिन अब तो आपने, मुझे पता है पूरी डिटेल्स आपको मिली होंगी क्योंकि आप खुद एक पूरी निर्वासित सरकार के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हमारे भी वहां पर 20 फौजी शहीद हुए और उनके भी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। हालांकि वो बताते नहीं है कितनी हैं और शायद कभी बताएंगे भी नहीं। अब ये जो अहिंसा वाली बात है, क्या इसी का फायदा उठाता है क्या चीन? उसे पता है कि इंडिया कभी भी वॉर नहीं करेगा। देखिए, हमारा भारत का वो 20 कहीं जवान लोग का शहीद हुआ है, तो हम कंडोलेंसेस कहना चाहते हैं और वो हिंसा को हम विरोध करना चाहते हैं। हाँ, वही है, वो सारे संसार में नंबर 1 होना चाहते हैं और स्पेशली एशिया में वो नंबर 1 होना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। तो कौन है वहां? भारत है, इंडोनेशिया है, जापान है। मगर भी वो अब देखिए, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सब में वो घुसपैठ कर रहा है, समुद्र के बीच में मिलिट्री एयरफील्ड बना रहा है कि नहीं? तो वो शांति कहते हैं मगर विश्वास नहीं करते हैं। भारत शांति कहते हैं, भारत शांति को विश्वास करते हैं, विश्वास को शांति को पालन करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमें अब देखिए, सारे संसार में चीन को दोषी देने और विश्वास करने, दोषी देने वाला ज्यादा हो रहा है, विश्वास करने वाला कम हो रहा है। हाँ, जाहिर है। लोकतंत्र मानने वाले देश सब इकट्ठा होके एक साथ काम करना चाहिए, उनको इडियोलॉजिकली भी पुशबैक करना चाहिए। हाँ, सीमा में तो अपना डिफेंड करना ही चाहिए। आपको लगता है कि इंडिया ने कल ही एक फैसला किया है? अब से पहले चाइना के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें यह था कि फौजी दोनों तरफ के LAC के आसपास जो रहते हैं वो गोली नहीं चलाएंगे, बंदूक नहीं चलाएंगे। लेकिन कल रात ही खबर आई है कि इंडिया ने अब अपनी आर्मी को बॉर्डर पे वो पावर दे दी है, अब जब से गलवान वैली वाली इंसिडेंट हुई है। आपको लगता है सही किया? बिल्कुल, क्योंकि चीन जो है सिर्फ पावर की भाषा समझता है, ताकत की भाषा समझता है। वैसे चीन तो ताकत की भाषा ही समझते हैं, वे तो मैं मानता हूं। पहले वो LAC ड्रॉ किया था, उस समय उनका एग्रीमेंट था, वायलेंस यूज नहीं करेंगे, बंदूक यूज नहीं करेंगे। उसी के अनुसार भारत ने विश्वास किया और अपने सेना में उसी तरफ से इंप्लीमेंट करते आया हुआ है। अब ये दुर्घटना हो गया, उससे अब भारत को भी सबक सीख गया। वैसे ओवरऑल हम तो मानते हैं तिब्बत पहले शांति का क्षेत्र था और हमारा भारत और तिब्बत के बीच में सीमा था, वो सैन्यकरण का मुक्त था, उस समय डिमिलिटराइज जोन था, है कि नहीं? जब से वो भारत चीन सीमा हो गया तब से ये दुर्घटना और हिंसा होते आया हुआ है। तो ये सब अफसोस की बात है कि नहीं? और भारत को तो हाँ अभी डिफेंड तो करना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि डायलॉग से ये सब इश्यू सॉल्व करे। हम तो ये मानते हैं जब तक तिब्बत का समस्या समाधान नहीं होंगे तब तक ये दुर्घटना घटना होते रहेंगे। यानी आपको लगता है इंडिया को अब ऑफेंसिव हो जाना चाहिए? आपको लगता है इंडिया को ऑफेंसिव हो जाना चाहिए? वही भाषा चीन को समझ में आती है। आपको लगता है तिब्बत को एक बड़ा मुद्दा बनाकर भारत को चीन के सामने रख देना चाहिए? क्योंकि अब तक तो इंडिया उस पर खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि चीन नाराज ना हो जाए। आप देखिए, हम तो यहाँ मेहमान है कि नहीं? जो जितना भारत सरकार और भारत देश जनता ने हमारे लिए किया, किसी और देश और जनता ने नहीं किया है। इसलिए हम मेहमान है और घर में मेहमान तो कुछ कह नहीं सकता ना। हम वैसे ही चाहते तो है कुछ ज्यादा ही करे और इतना तो कहे कि चीन सरकार कहते हैं तिब्बत उनका कोर इश्यू है। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो भारत कह सकते, देखिए जियोपॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरल, एनवायरमेंटली, स्पेशली जितना भी नदी है, सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सब तिब्बत से बाहर रहा है कि नहीं? तो हमें भी कहना चाहिए कि भारत के लिए भी तिब्बत कोर इश्यू है। इतिहास के अनुसार तिब्बत एक शांति का क्षेत्र था, उसको रिस्टोर करो। तिब्बत को भारत और चीन के बीच में जैसे इतिहास के अनुसार बफर जोन था वैसे बफर जोन बनाओ तो फिर शांति होंगे। ये तो कह सकते हैं, मगर ये हमारा मांग नहीं है। हाँ, हमारा वह है, अपील है, अपील। मैं समझ गया, लेकिन आप भारत सरकार को ये तो सलाह दे रहे हैं ना कि अगर चीन को सबक सिखाना है या उसको उसके होश ठिकाने लगाने हैं, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं आप वो समझेंगे या नहीं समझेंगे, होश ठिकाने लगाने हैं, उसको थोड़ी सी उसको सबक सिखाना है, उसको लेसन देना है, तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी में आपको लगता है तिब्बत का मसला भी होना चाहिए ताकि वो भी थोड़ा सा बैकफुट पर जाए।
अभी तक तो वो सिर्फ ऑफेंसिव रहता है और इंडिया रिएक्ट करता है हर बात पर। हाँ जरूर, देखिए भारत को तिब्बत इश्यू बारे में हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रोल है। जब चीन का आर्मी तिब्बत में आया उस समय भारत सरकार को एश्योरेंस दिया था, और चाइनीज का प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई 1950-54 में 3 बार आए थे एक साल में, कहा कि ये सब शांति से होंगे, शांति से नहीं हुआ। उसके बाद कहा था वो पंचशील एग्रीमेंट साइन करते समय भी 1954 में ये कहा था कि तिब्बती को जेन्युइन ऑटोनॉमी रखेंगे और जो भी चेंजेस हो गए तिब्बत में तिब्बती को कंसल्ट करके उनका कंसेंसस लेके हम चेंजेस करेंगे। ये सब नहीं किया, जेन्युइन ऑटोनॉमी तिब्बत में नहीं है। उस समय ही भारत को जो चीन ने एश्योरेंस दिया था उस इश्यू को अभी लेके कह सकता है आपने 1950s में ये कहा, 54 में ये कहा, ये सब तिब्बत में नहीं हो रहा है, तिब्बतन को जेन्युइन ऑटोनॉमी दे दो, ये सब डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। इसलिए भारत का रोल पहले से ही था, इतिहास से ही था। हमारा धर्म भारत से, हमारा भाषा भारत से, संस्कृति भारत से, जियोपॉलिटिकल जुड़े हुआ है, मानसरोवर माउंट कैलाश सब तिब्बत में है, तो ये सब जुड़े हुआ है और ये पॉलिटिकली भी जुड़े हुआ है। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि इंडिया को अपनी चाइना पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अभी तक हम लोग बहुत दोस्ती करते थे कि दोस्ती रहे, अच्छे रिश्ते रहे, क्योंकि हमारे साथ उनके इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत डीप हैं और पड़ोसी हैं, नेबर हैं, इसलिए जितना शांति से कोएग्जिस्टेंस के साथ रहें उतना अच्छा है। लेकिन अब जब वो फिंगर 4 से फिंगर 8 का एरिया पूरा आकर वहां बैठ गया है, जो कि पहले एक डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता था, दोनों क्लेम करते थे, उधर गलवान वैली, इस इंसिडेंट के बाद आपको लगता है अब इंडिया को अपनी पॉलिसी चाइना के प्रति बदलनी पड़ेगी? देखिए सारे संसार में ये चर्चा हो रहा है, चीन को सहमति से रिलेशनशिप रखे और कोऑपरेशन, मुकाबला करे, वो दोनों चल रहा था। अब पहले वो सहमति से करे कहने वाला अमेरिका था, अब 10 साल में चर्चा हो गया, अब ये तय हुआ है अमेरिका में सहमति कम, सहमति ज्यादा, सॉरी सहमति कम और मुकाबला ज्यादा होना चाहिए। तो अब अमेरिका का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी देखिए, वो कह रहा है अब मुकाबला ज्यादा सिर्फ नहीं, चीन हमारा दुश्मन की तरफ है। और यूरोप में भी चर्चा हो गया, ये 30-40 साल का चर्चा ही है। अब 10 साल 5 साल में ये भी तय हो चुका है, चीन को हमारा मुकाबला ज्यादा है, मिलिट्री सिर्फ नहीं, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकली, हाँ, और इकोनॉमिकली, तो हमें मुकाबला ज्यादा करना चाहिए, ये भी तय हो गया। अब भारत में चर्चा ही हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं 1 हफ्ता लगेगा या 1 महीना लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, दोनों में से एक चुनना है, मुकाबला ज्यादा करना चाहिए या सहमति ज्यादा करना चाहिए। चीन की तरफ से तो देखिए 1967, 2017 अभी तक, और आज लद्दाख में और वो सीमा में घुसपैठ इतना हो रहा है, सब मुकाबला की तरफ से ही आ रहा है। और देखिए भारत के पड़ोसी देश में देखिए, नेपाल में कितना प्रेशर आ रहा है, बांग्लादेश में कितना प्रेशर आ रहा है, मालदीव, श्रीलंका, सब में देखिए वो तो मुकाबला के अनुसार ही चल रहा है। अब भारत क्या करे, भारत जनता, भारत देश को डिसाइड करना है। पर अगर जंग के हालात पैदा हो गए तो, अगर वॉर की सिचुएशन आ गई तो, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं डॉक्टर सांगे, आप तो समझते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि अगर जरा सा भी एस्केलेशन हुआ और हम लोग वॉर की तरफ बढ़ गए तो। देखिए हम तो गांधीयन अहिंसा, परम पावन दलाई लामा जी अहिंसा कहते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं। हम तो चाहते हैं कि युद्ध ना हो, शांति हो, सारे संसार में शांति हो, हम ये मानते हैं, है कि नहीं। मगर ये भी एक हकीकत है कि चीन नंबर 1 होना चाहते हैं सारे संसार में, एशिया में नंबर 1 होना चाहते हैं, मुकाबला कर रहा है, तो क्या करना चाहिए। अब युद्ध तो एक है, बाकी और भी है ना। हम तो यह कहते हैं जितने भी देश लोकतंत्र को मानते और पालन करते हैं सारे संसार में, सबको इकट्ठा होके चीन को एक संदेश देना चाहिए। तिब्बत के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लोग तिब्बत में रहते हैं, मैं उनकी तरफ से आपसे पूछ रहा हूं, क्या तिब्बत की आम पॉपुलेशन में गुस्सा चीन के प्रति बढ़ रहा है क्या? और क्या वहां भी ऐसे हालात आज नहीं तो कल, कुछ समय में ऐसे आ सकते हैं कि वहां भी एक विद्रोह हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए और लोग खड़े हो जाएं चीन के खिलाफ?
रेवोल्यूशन और विरोध तो होते रहे 60 साल में होते रहे। 1950s से 60s से 70s 80s 90s देखिए, हर 5-10 साल में वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन होते रहते हैं। 2008 में तिब्बत भर में आंदोलन हुआ और 154 तिब्बती लोग ने सेल्फ इमोलेशन किया, खुद जला के प्रोटेस्ट किया। वो क्या कह रहा है, वो तिब्बत में चीन का पॉलिसी जो है, रिप्रेसिव पॉलिसी जो है, हम मानेंगे नहीं और हमें चाहिए मानव अधिकार और हमें चाहिए जेन्युइन ऑटोनॉमी। ये तिब्बती का मांग है। सो तिब्बत में तो आंदोलन और विरोध होते रहा है। हम ये विश्वास से कह सकते हैं, अगर तिब्बत में रेफरेंडम हो, तिब्बती लोगों को चुनने के लिए वो चांस दिया, कहा कि तिब्बती को चुनेंगे या चीन को चुनेंगे, हैंड्स डाउन तिब्बत में तिब्बती लीडर को चुनेंगे। आखिरी सवाल आपसे, मैंने पहले भी पूछा था, जिस डिस्प्यूटेड एरिया, कॉमन एरिया जिसे कह सकते हैं, जिस पर दोनों पक्ष पेट्रोलिंग करते थे, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का एरिया, उस पर चाइनीज अंदर आ गए और उन्होंने अपनी पोस्ट बना ली, बिल्डअप कर लिया। अब उसे कैसे खाली कराया जाए? आपकी सजेशन क्या रहेगी इंडिया की गवर्नमेंट के लिए कि कैसे जो मई से पहले का स्टेटस को था वो रिस्टोर कराया जाए? चीन से कैसे प्रेशर डाला जाए उस पर? एक तो आप भारतीय जवान लोग जवाब दे ही रहा है, दूसरे लोकतंत्र देश इंटरनेशनल एलायंस को बुला के कहना चाहिए ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। शायद ऐसा भी हो रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसके बारे में कुछ कहा है। सारे संसार में देश को इकट्ठा करके कहना चाहिए जो हुआ अच्छा नहीं हो रहा है कि नहीं। और डोकलाम में हुआ तो वो अच्छा ही हुआ था, बाद में चीन का सैनिक को पीछे हटा दिया था। ऐसे हटाना चाहिए शांति से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सांगे, न्यूज़ 24 पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानव गुप्ता जी।